नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के प्रतिष्ठित हरिओत कला भवन में रविवार को केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन और शैक्षिक कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जिले भर से आए सैकड़ों मेडिकल स्टोर संचालकों, फार्मासिस्टों और औषधि व्यवसाय से जुड़े लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। शैक्षणिक कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य इस कार्यशाला का उद्देश्य औषधियों की सुरक्षित वितरण, ड्रग लाइसेंस के नियमों और बदलते चिकित्सा नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना था। विशेषज्ञ वक्ताओं ने फार्मेसी क्षेत्र में आने वाले नए बदलावों और तकनीकी उन्नतियों पर विस्तार से चर्चा की। ड्रग कानूनों, ई फार्मेसी के प्रभाव, नकली दवाओं की पहचान और नशे की दवाओं के नियंत्रण जैसे विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम में फार्मासिस्टों ने विभिन्न समस्याओं जैसे लाइसेंस नवीनीकरण में देरी, जीएसटी संबंधित जटिलताएं और ऑनलाइन दवा बिक्री से स्थानीय व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की। एसोसिएशन ने इन मुद्दों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने और समाधान हेतु कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ औषधि विक्रेताओं को सम्मानित किया गया और युवाओं को फार्मेसी के क्षेत्र में नैतिकता के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी गई। सुधीर अग्रवाल ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि एसोसिएशन आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा ताकि फार्मेसी व्यवसाय और समाज दोनों को लाभ हो। तो मैं अपने जनपद के सभी साथियों का, केमिस्ट बंधुओं का मैं आभारी हूँ कि आज इस बरसात में भी यहाँ आकर इस बैठक को उन्होंने सफल बनाया और प्रदेश के तमाम जनपदों से आए हमारे जो पदाधिकारी हैं ओसीडी यूपी के, उनका मैं स्वागत करता हूं कि वो आकर आज इस बैठक को उन्होंने एक नई ऊंचाई दिया है। व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज यहाँ उपस्थित सभी केमिस्ट साथियों को ये बताना चाहता हूं कि हम दवा व्यापारियों का किसी भी कीमत पर उत्पीड़न नहीं होने देंगे। नारकोटिक्स दवाओं के नाम पर जो विभाग, नारकोटिक्स विभाग और सीबीएन द्वारा जो पीड़न किया जा रहा है उसे हम किसी कीमत पर ये केमिस्ट साथियों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। आज के आयोजन के माध्यम से सर क्या संदेश दे रहे हैं आपने? आज के इस आयोजन से हम अपने साथियों को ये कहना चाहेंगे कि आप निर्भीक होकर अपना व्यापार करें और हम लोगों ने जो, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो प्रदेश द्वारा हम लोगों ने डिमांड रखा है कि ऑनलाइन व्यापार को हम किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। ये हम लोग का ये पहला मुद्दा है। दूसरा है कि दवा में जो हमारे लाइसेंसी हैं, जो मालिक हैं, उनका नामनी होना चाहिए ताकि उनके निधन पर उनका नामनी तुरंत कार्य में प्रभावी हो। और तीसरा हम लोगों ने रखा है कि अगर हमारा लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस अगर हमारे पास बना है, ये 1940 का एक्ट है। अगर 1940 जब आज़ादी के पहले का ये एक्ट है और इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि अगर हमारी ये जो लाइसेंस है ड्रग एक्ट, ये एक ही लाइसेंस पे हम ड्रग लाइसेंस और फूड लाइसेंस अलग से हम लेना नहीं है। किसी भी कीमत पर अलग से फूड के लाइसेंस का हम विरोध करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओसीडी यूपी आप लोगों के बीच हूँ। आज किस तरह की आयोजन जो किया गया है, क्या इससे आम जनता को लाभ हो रहा है और आप लोग क्या? देखिए, आज ये आजमगढ़ के अंदर, आजमगढ़ के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अंदर हम इसमें कई काम कर रहे हैं। एक तो जो हमारे यहाँ के केमिस्ट हैं उनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं कि व्यवसाय कैसे किया जाए। दूसरा हमारा ये उद्देश्य है कि हम संघर्ष भी करने वाले हैं। बहुत से हमारी कठिनाइयाँ हैं। उन कठिनाइयों में जैसे पहले नंबर पे आता है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन के माध्यम से आज आप लोग ये जान सकते हैं कि तमाम अधोमानक दवाएं, तमाम नशे की दवाएं हमारे युवाओं तक और लोगों तक पहुंच रही हैं। बहुत से गैर पढ़े लिखे लोगों तक नकली दवाइयां पहुंच जा रही हैं जो कि नुकसानदेह हैं, जिसमें कि समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उसका हमने कई माननीय हाई कोर्ट से स्टे भी ले रखा है। फिर भी अभी तक उसमें हमको पूरी सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन हम फिर भी उसका पूरा विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि भविष्य में हम इसको बंद कराने में पूरा सफल होंगे। और दूसरा, आज हम यहाँ एक प्रस्ताव ये भी पास किए हैं कि जैसे हमारा लाइसेंस है
और हमारे लाइसेंस के मालिक मर गए और फिर उसका क्या होगा। तो हमारा सरकार से ये मांग है कि हमें जैसे एफडी वगैरह में नामनी करने का अधिकार है, उसी तरह से हमको भी नामनी बनाने का अधिकार दिया जाए। और तीसरा इसी तरह से हम लोगों का ये है कि हम लोग आज इस पर भी बहुत चर्चा कर रहे हैं कि समाज के हित में आज आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज के सामने और सरकारी अस्पतालों के सामने झोले में मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, जो उनकी दवाएं बेचवाते हैं, जिसको डॉक्टर लिखते हैं। तो ये और भी समाज के लिए हानिकर है। जो दुकानदार होता है, जो लाइसेंस लेके दुकान करता है, वो तो एक तरह की अच्छी दवाएं समाज को उपलब्ध कराता है, लेकिन जो झोला छाप लोग हैं या अधोमानक दवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं, इसके भी खिलाफ है। हम लोगों की आपके माध्यम से आज मांग है सरकार से कि इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों को, झोला छाप दुकानदारों को तत्काल बंद करवाया जाए और उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाए।